नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 तारीख को हुए संपन्न। हम आपको ले चलते हैं श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट पर। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत थोई और थोई में ढाणी मालियान बूथ नंबर 23 और 24 का मतदान हुआ बड़ा रोचक। एक बार यहाँ 23 और 24 नंबर जो बूथ है इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, उसके बाद पूरी चर्चा करेंगे कि यहाँ का मतदान रोचक क्यों हुआ। टोटल वोट है यहाँ 23 और 24 बूथ संख्या पर वो 2606 वोट टोटल है, जिसमें बूथ नंबर 23 की हम बात करें तो टोटल वोट है 1328, जिसमें से वोटिंग हुई है 1025। इस तरह से टोटल प्रतिशत रहा 76.80%। अगर हम बात करें इसके जाति समीकरण की तो 23 नंबर जो बूथ है उसमें 1325 वोट हैं वो माली जाति के हैं और 3 वोट हैं जाट जाति के, जिसमें से मेल और फीमेल पुरुष और महिला के वोट की बात करें तो इसमें पुरुष के वोट हैं 677 और महिला वोट हैं 651, जिसमें वोटिंग हुई पुरुषों ने वोट किया है 505, जिनका प्रतिशत रहा 74.59% और महिलाओं ने किया 520 वोटिंग हुई है महिलाओं की, जिसका प्रतिशत रहा 79.87%। ये तो है वार्ड नंबर बूथ संख्या 23 की। अब बूथ संख्या 24 की बात करें तो बूथ संख्या 24 में टोटल वोट है 1278, जिसमें जाति समीकरण की बात करें तो 901 वोट माली जाति के हैं, इसमें 12 वोट यादव जाति के हैं, 335 वोट जाट जाति के हैं, 22 वोट राजपूत हैं और 8 वोट हैं एससी के। अब इसकी बात कर लें कि इसमें मेल जो पुरुष हैं वो और महिलाएं हैं वो, और टोटल वोटिंग कितनी हुई उसकी भी हम चर्चा आपको बता देते हैं। तो देखिए बूथ संख्या 24 में 1278 हैं, जिसमें से 919 वोट पोलिंग हुई है। महिलाओं के वोट है इसमें 457, तो पुरुष और 462 महिलाएं ये वोटिंग हुई है। टोटल अगर हम बात करें इनमें कि पुरुषों के वोट कितने, तो इससे बूथ संख्या 24 में 643 पुरुष वोट हैं और 635 महिला वोट हैं, जिसमें से 643 पुरुषों में से 457 पुरुष ने वोट किया है और महिलाओं ने 635 में से 462 वोट किया है। इस तरह से पुरुष का जो प्रतिशत रहा है इसमें 71% रहा है और महिलाओं का प्रतिशत रहा है वो 72.75 रहा है। टोटल प्रतिशत हम बात करें वोटिंग की इसमें बूथ संख्या 24 में तो वो रहा है 71.90%। अब ये तो था, अब इसमें हमने जो आपको बताया ये तो रहा कि कितने वोट हैं, कितनी वोटिंग हुई, पोलिंग कितने हुए, कितना क्या प्रतिशत रहा। अब इसकी जो कहानी है ये बड़ा रोचक हुआ है। बूथ 23 और 24 यहाँ पे देखिए, आप एक बार देख लीजिए, बुजुर्ग भी वोट देने के लिए यहाँ पहुंचे, उत्साह देखने को मिला। व्हील चेयर पे भी यहाँ पे वोटिंग करने के लिए लोग आए। बड़ी ढाणी माल्यान की जो सरकारी स्कूल है वहां पर बूथ संख्या 23 और 24 पर मतदान बहुत रोचक हुआ। यहां से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कौन कितना आगे चल रहा है। यहां पर 3 पार्टियां बनी, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय। तीनों के जो समर्थक थे, जाबर सिंह खरा भी यहाँ पहुंचे, ये तस्वीरों में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे तीनों के समर्थक थे, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी और निर्दलीय जो प्रत्याशी है बलराम यादव के भी। और इस बार यहाँ वोटर जो है वो बड़ा साइलेंट रहा, उसने अपनी जबान नहीं खोली। इसलिए यहाँ पर इन तीनों पार्टियों के लिए मुश्किल है ये जज करना, ये पता लगाना कि कौन यहाँ से कितने वोट ले रहा है। समस्या इस बार यहाँ कार्यकर्ताओं के सामने ये रही कि वोटर जो है वो बिल्कुल साइलेंट रहा। यहाँ वोटर इतना साइलेंट होकर वोटिंग करके गया है जिसकी कोई हद नहीं। शांतिपूर्वक मतदान तो चला ही, उसके साथ साथ जो वोटर है वो भी बड़ा साइलेंट रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। किसी तरह का कोई रुझान यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर रोचक मुकाबला इसलिए रहा कि तीनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार बलराम यादव के, तीनों ने अपनी जान झोंक दी यहाँ पर इस मतदान को बड़ा करने के लिए। लेकिन वोटर जो है वो बिल्कुल साइलेंट रहा। ये युवा मतदान करने के बाद
दिखाते हुए मतदान की ताकत। पहली बार भी यहाँ वोट किए हैं, आइए जानते हैं जिसने पहली बार किया है उनका क्या कहना है। नाम क्या है आपका? खुशबू सैनी। पहली बार वोट किया है? हाँ, कैसा क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हो आप? मैं सिक्कर से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अब केवल वोट देने के लिए आए हो या फिर गाँव आए वोट हुए? देने के लिए आई थी। क्या कैसा क्या फील हो रहा है वोट देने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहला आपका वोट था। हाँ, तभी आई हूँ कि कैसे देते हैं वोट, यही सीख लूँ। कैसा क्या लग रहा है फर्स्ट वोट देने के बाद? कि क्या कुछ एक्साइटेड ज़्यादा दिख रहे हो आप? मैं एक्साइटेड पहले से ही थी वोट देने के प्रति, और मेरे को लगता है कि हमें उस कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए, पार्टी को देख के नहीं। तो आपने कैंडिडेट देख के वोट किया है? हाँ। तो आप जब कह रहे हो कि डॉक्टर की पढ़ाई आप कर रहे हो, तो कैंडिडेट के बारे में सर्च कैसे किया कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा? ऐसे आसपास से पता चल ही जाता है कि कौन सा क्या क्या करवा रहा है, क्या 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 विकास हो रहा है। जी, शुक्रिया। थैंक यू।